नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार झारिया और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पार्ट्स। डिस्कस करने वाले हैं वो किसी भी नेता को सज़ा सुनाए जाने पर उसकी सदस्यता को रद्द करने से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है, यदि किसी नेता को मिनिमम 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है, कम से भी कम 2 साल की सज़ा होना चाहिए। एक दिन भी कम है तो फिर वो अयोग नहीं ठहराया जा सकता है। 2 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है तो इंस्टेंटली उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये फैसला आया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें सुनवाई करी गई थी। इसके माध्यम से ये कहा गया था कि यदि किसी नेता को 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है तो इंस्टेंटली उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कुल मिलाकर के 2 साल उसके जेल हो गए प्लस 6 साल, मतलब 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसमें एक पुराना कानून चलता था 1951 का। 1951 का एक कानून था जिसके माध्यम से 3 महीने की छूट मिल जाती थी नेता लोगों को। जैसे कि आज उसको सज़ा सुनाई गई है तो 3 महीने का उसके पास में टाइम है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अपील करेगा अपना बचाव करने के लिए। उसके पास 3 महीने का टाइम। वहीं जब किसी नॉर्मल पर्सन की बात करें तो यदि सज़ा सुना दी गई है तो उसको कोई 3 महीने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है नॉर्मल पीपल और नेताओं के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था हमारे इंडिया के कानून में है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई और जब लिली थॉमस ने इस पर जनहित याचिका दायर करी थी तो इनके पक्ष में ही फैसला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सही बात है, हम जो है नेता लोगों को 3 महीने का टाइम पीरियड या फिर छूट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसानों को भी इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। इसी के चलते चलते तो जब राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी गुजरात के लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनको इंस्टेंट तरीके से एकदम तुरंत उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में केस लेकर के गए, वहाँ कोई उनको छूट नहीं मिली। फिर गए जब वो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे लगा दिया था। इसका मतलब ये है सदस्यता रद्द नहीं हुई है। और इसके बाद आप देखेंगे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द नहीं हुई। अब वो चुनाव लड़ सकते हैं, 2024 का चुनाव वो लड़ सकते हैं। शुरुआत एडिटोरियल में 2019 के डिफेमेशन मतलब मानहानि केस से शुरुआत होती है कि जब वो चुनाव प्रचार प्रसार करने गए थे तो उस टाइम में मोदी सरनेम को लेकर के कुछ टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी जो मोदी सरनेम वाले लोग हैं ना, वो चोर ही के, जितने भी चोर हैं उनके मोदी सरनेम क्यों हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। इसके बाद बीजेपी के जो लीडर हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई। उनका कहना था मैं खुद मोदी सरनेम वाला हूँ, ये तो पूरी जाति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मानहानि का केस ठोक दिए। और जाहिर सी बात है उनके पक्ष में ही चीज़ें आना था, ज़्यादातर यही चांसेस थे और वैसा हुआ भी था। अब हम देखते हैं कि जब ये जजमेंट आया था, ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा वो इंस्टेंट तरीके से होगा। 2013 का जजमेंट ये कहता है, थ्रू दिस जजमेंट द कोर्ट इनवैलिडेटेड द सेक्शन 8(4)। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन जो 8(4) है इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इसी के माध्यम से आप 3 महीने की छूट दे रहे थे ना, उसको वो छूट हम नहीं देंगे। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 चलता है और इसी की सेक्शन धारा 8(4) के अंतर्गत नेता लोगों को छूट दी गई थी। 3 महीने का पीरियड दिया गया था जिसमें वो अपील कर सकते हैं। इसका मतलब ये है इस 3 महीने के दौरान में उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं रहेगा। व्हेन द अपील इज एडमिटेड डिस्क्वालिफिकेशन वुड डिपेंड ऑन द फाइनल आउटकम ऑफ द अपील। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है अपील के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यदि बोल दिया सज़ा सुनाना है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सज़ा नहीं सुनाई जाएगी तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो
ये जो लीगल प्रोविज़न था इसने कहा था यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप विधानसभा के नेता हैं चाहे आप केंद्र सरकार के नेता हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का जो 8(4) धारा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। इसका मतलब ये है कोई भी जो नेता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस मूवमेंट में द कोर्ट ऑर्डर कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट। आज सज़ा सुनाई है, आप आज ही आयोग हो गए हैं, यहाँ पर कोई छूट आपको मिलने वाली नहीं है। टॉप कोर्ट का कहना है कि जो आर्टिकल 102(1) है डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन लीडर, जिसको सिटिंग मेंबर बोला जा रहा है, एंड ए कैंडिडेट। आर्टिकल 102 ये कहता है कि नेता भी बराबर है, आम आदमी भी बराबर है, तो हम आपको छूट फिर क्यों देंगे। इसने ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास में इस प्रकार की कोई भी पावर नहीं है कि वो एग्जेम्पशन दे सके नेता लोगों को, और यदि एग्जेम्पशन दे दिया जाता है तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो पावरफुल पार्टीज़ हैं उसके जो नेता लोग हैं कुल मिलाकर के बचने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, आज के टाइम में देखा जाए तो सेक्शन 8(4) ख़त्म हो गया है, सेक्शन 8(3) बस बचा है, और जो सेक्शन 8(3) है वो डील करता है किसी भी लीडर के डिस्क्वालिफिकेशन को जिसको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है। सिंपल तौर पर इसमें यह कहा गया है ऐसा नेता जिसको अपराधी घोषित किया गया है उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा डेट ऑफ कन्विक्शन से। जैसे कि आज की तारीख में सज़ा सुनाई गई है तो मैं आज से ही डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि ये जो नेता है स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। लेकिन उसने ये नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डेट ऑफ कन्विक्शन से। सो देयर इज़ नो ग्राउंड इन डीड टू कंक्लूड दैट डिस्क्वालिफिकेशन टेक प्लेस द मोमेंट द कोर्ट प्रोनाउंसेस ए पर्सन गिल्टी। तो केवल यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि इस प्रकार से जो नेता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए डेट ऑफ कन्विक्शन से। इसमें ये ऐसा लगता है कि जो कानून है वो इंस्टेंट तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन किया जाना राहुल गांधी का, उसके लिए कोई हमको लीगल बेसिस यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाना चाहिए, ठीक, विच कुड ओनली मीन दैट सम अथॉरिटी हैज़ टू ऑफिशियली डिक्लेयर हिम डिस्क्वालीफाइड। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ अथॉरिटी ऐसी है, कुछ व्यक्तियों की पास पावर ऐसी है जो कि ऑफिशियली तौर पर उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ये पावर किसको है कि उनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सके। तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है आर्टिकल 103 के अंतर्गत। चूँकि ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजिशन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, किसमें, लिली थॉमस इन कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2009 का ये केस है। 3 जज वाली बेंच ने कहा था कि जो डिक्लेरेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा आर्टिकल 103 के अंतर्गत में, दैट द सिटिंग मेंबर हैज़ इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। ये कौन कहेगा, ये कहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से ये जो स्कीम है सेक्शन 8(3) की, ऐसा लगता है टू बी दैट व्हेन ए सिटिंग मेंबर इज कन्विक्टेड, जब किसी नेता को सज़ा सुनाई गई है जेल की 2 साल के लिए या फिर उससे अधिक के लिए, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। आगे ये कहा गया था तो प्रेसिडेंट ही है जो कि डिस्क्वालीफाई कर सकता है उनको अंडर आर्टिकल 103 के अंतर्गत। फिर हम हाउस के सेक्रेटरीट की बात करते हैं, ठीक है, हाउस का सचिवालय की हम बात करें, टू विच द मेंबर बिलोंग नो रिकॉग्नाइजेबल अथॉरिटी, मतलब जहाँ पर
देखा जाए जैसे कि लोकसभा के भी सदस्य थे, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष उनको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, उसके पास में तो ये पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठ कर के सामने आ रहा है, वो है स्टे का। ठीक है, जैसे कि गुजरात के लोअर कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया, हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था राहुल गांधी के केस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है, वेदर द स्टे ऑफ ओनली सेंटेंस कैन लिफ्ट डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर स्टे ऑफ कन्विक्शन इज़ नेसेसरी। कन्विक्शन में स्टे लगा है ये ज़रूरी है, या फिर केवल जो है सेंटेंस में स्टे लग जाने से डिस्क्वालिफिकेशन को आप लिफ्ट कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो ये चीज़ क्लियर अभी तक नहीं हो पाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ज़रूर कर दी थी, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि स्टे लगाने से क्या होगा। ठीक है, आप जैसे कि दो चीज़ कही जा रही है, 2 साल की सज़ा में स्टे लग गया है, या फिर उनको सज़ा सुनाई गई है उनमें स्टे लग गया है। तो कौन सी ऐसी बात है जिससे डिस्क्वालिफिकेशन हट सकता है। 1980 और 1990 के टाइम पीरियड में हम देखेंगे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिंद्र नाथ त्रिपाठी वर्सेस दूधनाथ 1987 के केस में, और हिमाचल के हाई कोर्ट ने विक्रम आनंद वर्सेस राकेश सिंह 1994 का केस था, यहाँ पर एक नया व्यू प्रोवाइड करा था। इसमें कहा गया था ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिमेन्स सही सलामत ऑन द स्टेइंग द सेंटेंस। स्टे भी लगा है तो वो डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे। इस प्रकार के डिसीजन आए थे कब, 1980 के टाइम पीरियड में और 1990 के टाइम पीरियड में। एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला था और दूसरा बोला था हिमाचल हाई कोर्ट। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने क्या है थोड़ा सा अलग व्यू दिया था। इसमें यह कहा गया था कि जिस क्षण सज़ा निलंबित कर दी गई है तो दोष सिद्धि को निलंबित ही माना जाना चाहिए। स्टे लग गया है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट वाला जो केस है राहुल गांधी के केस की यदि हम बात करें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कन्विक्शन में, ठीक है, इसका it did not express any opinion on the question of whether a stay of conviction is also necessary or not suspending the disqualification। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि कन्विक्शन में यदि स्टे लगा है तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि नहीं होता है सस्पेंडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन हटाना है तो स्टे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए ये भी हमें याद रखना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अराइज हुआ है ओनली व्हेन द सेंटेंस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है, जब 2 साल की सज़ा सुनाई जाए या फिर उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है। अब एक और आपको यहाँ पर रेयर केस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राम शंकर कठारिया। तो आगरा कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इनके कन्विक्शन में। तो इससे क्या हो गया, इस प्रकार से उनकी जो हाउस की मेंबरशिप है उनको सेव कर दी गई थी, जो कि रेयरेस्ट एक्सेप्शन माना जाता है। इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन नीड टू बी एड्रेस्ड। अब जो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन है इसको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंस्टेंट तरीके से जो उनकी सदस्यता रद्द हो जा रही है वो ना हो, या फिर कम से कम उनको थोड़ा सा टाइम तो मिले कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकें। वास्तव में लिली थॉमस के फैसले से राजनेताओं की आपराधिक प्रवृत्ति में कोई चेंजेस अभी तक नहीं आया है। किसी विशेष समय में पावरफुल पार्टी से संबंधित कुछ नेता कुछ घंटों के भीतर सजा पर रोक लगवाने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार वे खुद को तत्काल होने से अयोग्यता से बचा सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को मानहानि के गैर संज्ञेय और जमानती मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए गांधी की तरह 4-4 महीने वेट करना पड़ता है,
और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का उनको इंतजार करना पड़ता है, तब जा कर के वो